Assalamu alaikum class, welcome back to this lecture series on database systems, and our today's topic is group by clause in MySQL. So आज हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज की कि ग्रुप बाय क्लॉज का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यूज़ किस लिए होती है और इसको MySQL के अंदर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. So let's start. Group by clause is used to group the data together. From and where clause creates intermediate tabular result set and group by clause systematically group the data. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की कि फ्रॉम एंड वेयर क्लॉजेज यूज होती हैं टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ टेबल जिसे कहते हैं रिजल्ट सेट. अब वो जो रिजल्ट सेट आ रहा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस डेटा को ग्रुप करते हैं बेस्ड ऑन अ सम स्पेसिफिक कॉलम एंड ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स. और ये जो हम वैल्यूज को ग्रुप करते हैं वो हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स की बेसिस के ऊपर भी डेटा वैल्यूज को या जो रिजल्ट्स हैं हमारे उनको ग्रुप कर सकते हैं. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास. लाइक अगर हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट्स टेबल है आपके पास और उसमें हम देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम एक्चुअली ग्रुप कर रहे हैं आपका जो रिजल्ट सेट है बेस्ड ऑन दी क्लास वैल्यू. ठीक है, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है सिलेक्ट क्लास, जो कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है या सिलेक्ट क्लॉज क्या करती है कि ये एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करती है जो कि ये जो आपका फाइनल रिजल्ट सेट होता है उसमें डिस्प्ले करवाती है या रिटर्न करती है. इसके बाद यहाँ पे एक काउंट फंक्शन दिया गया हुआ है. सो काउंट मीन्स के काउंट एंड पेरेंथेसिस में स्टार दिया हुआ है. तो स्टार का मतलब क्या है कि ये काउंट करे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ को. किसकी पॉसिबल वैल्यूज़? जिसको हम जिस कॉलम को हम ग्रुप कर रहे हैं. तो ग्रुप बाय क्लास कर रहे हैं तो क्लास की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उस बेसिस के ऊपर ये काउंट करे और काउंट करके उनका जो फाइनल काउंट आ रहा है, टोटल काउंट आ रहा है, वो डिस्प्ले करे. लाइक अगर क्लास के अंदर 6, 7 एंड 8 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, एक सिंपल एक क्लास कॉलम जनरेट करेगी, दूसरा कॉलम ये काउंट का जनरेट करेगी और इसमें 6 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 के कितने स्टूडेंट्स हैं और 8th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पे इधर क्लासेज आ रही होंगी क्लास कॉलम के अंदर और इनमें उनके अगेंस्ट उनका टोटल काउंट आ रहा होगा. सो इन शॉर्ट ये क्लॉज क्या कर रही है, ग्रुप बाय क्लॉज क्या कर रही है, ग्रुप कर रही है किसी कॉलम की स्पेसिफिक वैल्यूज़ को. सो इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं. सो उसके लिए हम ओपन करते हैं MySQL वर्कबेंच. तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, विंडोज़ बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे MySQL और यहाँ पे नज़र आ रहा है MySQL वर्कबेंच और नीचे आपको नज़र आ रहा है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. सो ये आप कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर भी कर सकते हैं और MySQL वर्कबेंच के अंदर भी. सो मैं आज के लेक्चर की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए MySQL वर्कबेंच यूज़ कर रहा हूँ, बट इसकी क्यूरीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है. वही क्यूरीज़ आप ऑनलाइन क्लाइंट के ऊपर भी लगा सकते हैं और वर्कबेंच के ऊपर भी. सो लेट्स ओपन MySQL वर्कबेंच एंड हियर वी आर इन MySQL वर्कबेंच. और यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, MySQL कनेक्शन क्रिएट करेंगे. उसके लिए आप यहाँ प्लस आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इस कनेक्शन को नेम देंगे कोई, लाइक मैं इसको नाम दे रहा हूँ DB क्लास डेमो. और इसके बाद आप इसको ओके करेंगे एंड यहाँ से एक कनेक्शन क्रिएट हो गया है. कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड देन आपको पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा टू लॉग इन टू द डेटाबेस यूजिंग दिस पर्टिकुलर यूज़र नेम. और हम रूट यूज़र के थ्रू इसको लॉग इन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ से इसको पासवर्ड दूंगा एंड उसके बाद इस पासवर्ड को आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लें और अदरवाइज आप इसको सिंपली ओके पे क्लिक कर दें. सो एज यू कैन सी हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया है और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं DB क्लास डेमो, ये आपके कनेक्शन है MySQL वर्कबेंच या SQL डेटाबेसिस के साथ. और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है क्यूरी विंडो, मीन्स कि यहाँ पे आप अपनी क्यूरीज राइट कर सकते हैं. इसको पिंच इन या पिंच आउट कर सकते हैं इनको जूम इन या जूम आउट करने के लिए. इसके बाद हमारी यहाँ पे डेटाबेसेस हैं, कंपनी डेटाबेस है, ऑनलाइन शॉप डेटाबेस है, स्कूल, SQL HR, इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग, स्टोर, ये डिफरेंट डेटाबेसेस जो हमने क्रिएट की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. सो इनमें से कुछ डेटाबेसेस को यूज़ करते हुए हम इनके ऊपर आज की जो ग्रुप बाय क्लॉज है ये क्यूरीज अप्लाई करके देखेंगे. तो सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले स्कूल की जो हमारी डेटाबेस है इसको यूज़ करता हूँ. सो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं,
किसी डाटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए MySQL में हम सिंपली क्या करते हैं, या तो वो कमांड देते हैं यूज़ और इसके बाद डाटाबेस का नाम देते हैं लाइक स्कूल, या तो हम ये क्यूरी अप्लाई करें या सिंपली आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे डाटाबेस के ऊपर तो भी वो आपकी डाटाबेस सिलेक्ट हो जाएगी। सो मैं इसको पहले क्यूरी के थ्रू करता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एज यू कैन सी यूज़ स्कूल, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्कूल डाटाबेस हाईलाइट भी हो गई है। ठीक है। सो इसके बाद मैं इसके जो अगर यहाँ पे हम इसको ओपन करें टेबल्स कॉलम को, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर टेबल्स नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स टेबल है, सब्जेक्ट्स टेबल है, टीचर्स टेबल है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इसको क्यूरी के थ्रू देखना चाह रहे हैं कि स्कूल डाटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, तो उसके लिए आप क्यूरी कर सकते हैं शो टेबल्स। ठीक है। और इसके लिए हमने प्रीवियस क्यूरी को क्या करना होगा, सेमीकोलन से एंटर करना होगा, और शो टेबल्स, अब इसको अगर हम रन करें एंड यहाँ आप देख सकते हैं इस क्यूरी का रिजल्ट क्या आ रहा है कि टेबल्स इन स्कूल डेटाबेस हमारे पास है, स्टूडेंट्स टेबल है, सब्जेक्ट्स टेबल है एंड टीचर्स टेबल है। सो हम सिंपली इसका स्टूडेंट्स टेबल सेलेक्ट करते हैं और इसमें से इसकी डाटा रोज को देखते हैं कि इसके अंदर डाटा रोज कितनी है। उसके लिए हम क्यूरी करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट सेलेक्ट स्पेल मिस्टेक है, सिलेक्ट, और प्रीवियस क्यूरी को एंटर करने के हम सेमीकोलन दे देते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये क्यूरी क्या काम करेगी, ये स्टूडेंट्स टेबल से क्या करेगी, ऑल कॉलम्स को रिटर्न करेगी। स्टार मींस ऑल कॉलम्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल। तो लेट्स रन दिस, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी आपको क्या नज़र आ रहा है, स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी डाटा रोज है वो सारी नज़र आ रही हैं। पहले इसके अंदर कॉलम्स कौन सा, स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्लास है, एज, और अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं। और इसमें टोटल जो डाटा रोज हैं वो आपके पास स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 58 डाटा रोज हैं। ठीक है। और इसमें क्लास की वैल्यूज़ क्या है, लाइक एज है 7 ईयर्स, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, क्लास है 3rd, 1st, 2nd एंड सो ऑन। सो सपोज हम चाहते हैं कि हम क्या करें कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास वाइज उनको ग्रुप करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो मीन्स के 3rd क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2nd क्लास में कितने स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, मतलब उनका हम एक काउंट देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय क्लास हमारी यूज होगी फॉर दैट पर्पस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार, और इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, सपोज उसके लिए हम साथ में फंक्शन यूज करते हैं काउंट का, तो काउंट स्टैरिक, एंड इसके बाद कहाँ से आप देखना चाह रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, और क्या करना चाह रहे हैं, ग्रुप बाय किस कॉलम के थ्रू ग्रुप करना चाह रहे हैं, सपोज हम क्लास कॉलम के थ्रू ग्रुप करना चाह रहे हैं। अब ये क्वेरी क्या करेगी, स्टूडेंट्स टेबल से डाटा या रिजल्ट सेट रिट्रीव करेगी और उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू दी सिलेक्ट स्टेटमेंट के जो जो कॉलम हम देखना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं स्टार के बजाय, चलें एक बार इसको स्टार के थ्रू मतलब ऑल कॉलम्स डिस्प्ले करवा लेते हैं, फिर इसके बाद हम कोई सिलेक्टिव कॉलम्स को डिस्प्ले करवाएंगे। सो ग्रुप बाय क्लास, और अब उसके बाद जो रिजल्ट सेट आएगा उसके ऊपर क्लास की बेसिस के ऊपर, ये जो क्लास आपको नज़र आ रही है इसकी बेसिस के ऊपर उसको क्या कर देगा, ग्रुप कर देगा। लाइक फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3rd क्लास का टोटल, लाइक यहाँ पे हम जो हमने फंक्शन अप्लाई किया है, ये क्या करेगा, फर्स्ट क्लास में कितना काउंट है, 2nd में कितना काउंट है, 3rd में कितना काउंट एंड सो ऑन। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले सारे के सारे कॉलम्स आ रहे हैं उसके स्टूडेंट्स टेबल के, लाइक स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, एज एंड काउंट। तो स्टूडेंट 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जॉन डॉय फर्स्ट। सो एक्चुअली ये यहाँ पे कोई से भी एक उसका स्टूडेंट उठा के ला रहा है उस काउंट का या उस फर्स्ट क्लास का, क्योंकि हम सारे टेबल्स जो हमारा स्टूडेंट्स टेबल है उसके सारे कॉलम्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। लेकिन जब हमने काउंट शो करवा रहे हैं सिर्फ इस क्लास का, तो हमें बेस्ट वे ये था कि हम सिर्फ क्लास को और जो काउंट था वो हमारा डिस्प्ले करवाते। ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जॉन और मैरी और माइक के अलावा भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक यहाँ पे अगर टोटल काउंट की बात करें 20 है जो कि फर्स्ट क्लास में इनरोल्ड हैं,
तो यहाँ पे तो सिर्फ एक स्टूडेंट आ रहा है जो कि जॉन है, ठीक है। सो उन 20 में से सिर्फ ये एक उठा के ला रहा है, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले सारे कॉलम्स करवा रहे हैं। सो दैट्स वाई। सो चलें इसको थोड़ी मॉडिफाई करते हैं इस क्यूरी को, ताकि रिजल्ट्स हमारे थोड़े बेटर नजर आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज मैं सिर्फ यहाँ पे क्लास टेबल सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, और फिर उसका जो काउंट है वो मैं इसको क्यूरी को रन करता हूँ यहाँ से। सो नाउ यू कैन सी आपके पास क्लास कॉलम आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअली आप क्लिक करके इनको सॉर्ट और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली। सो क्लास में आपके पास फर्स्ट क्लास आ रही है, इसका टोटल काउंट 20 है। इसके बाद सेकंड क्लास आ रही है, इसका टोटल काउंट क्या है 18, एंड थर्ड क्लास इसका टोटल काउंट क्या है 20, ठीक है। सो ये इस कॉलम का अगर नाम देखें तो इसका नाम भी क्या आ रहा है, काउंट स्टैटिक आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये जो काम कर रहा है साथ उसको कॉलम को नाम भी यही दे रहा है। तो अगर आप उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या आप करते हैं, एसक्यूएल अलाइसिस यूज करते हैं। तो उसको आप क्या करते हैं, एज मतलब क्या आप इस कॉलम को क्या नाम देना चाह रहे हैं, उसको एज के बाद उसका नाम लिख देते हैं। तो एज मैं इसका क्या देता हूँ, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इसको दोबारा अगर हम एग्जीक्यूट करें, सो इसको चूंकि फर्दर नेक्स्ट लाइन पे जा रहे तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, मल्टीपल लाइन्स के ऊपर ले जाते हैं। ओके, सो अब इस क्यूरी को रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी आपका यहाँ पे इस टेबल इस कॉलम का जो नाम है वो भी चेंज हो गया है। कर ये काउंट ही रहा है ये जो वैल्यू है, लेकिन इसको वो कॉलम को नाम क्या देगा, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये तो थी ग्रुप बाय क्लॉज। अब हमने कहा कि ग्रुप बाय क्लॉज हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक मैं ग्रुप करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन देयर क्लास एंड एज वैल्यूज़। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास के साथ एज एट्रीब्यूट भी मेंशन कर देता हूँ कि ग्रुप करे स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन क्लास एंड एज। अब यहाँ प्रीवियस जो अभी इस क्यूरी का रिजल्ट है वो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में भी 20 स्टूडेंट्स हैं, और सेकंड क्लास में हमारे 18 स्टूडेंट्स हैं, 20, 18 एंड 20। सो जब हम एज की बेसिस पे इसको ग्रुप करते हैं तो सपोज हम यहाँ पे साथ में एज कॉलम भी डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है। और कॉमा ओके, अब इस क्यूरी को रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट क्लास, उसके बाद एज 5 है, और इसके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 9, मतलब फर्स्ट क्लास में 5 इयर्स के स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है 9। इसके बाद अगर हम फिर फर्स्ट की बात करें, चलें इसको क्लास वाइज कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्लास के 5th ईयर्स एज के स्टूडेंट्स 9 हैं, फर्स्ट क्लास में 6 इयर्स एज के स्टूडेंट्स 6 हैं, और फर्स्ट क्लास में 7 इयर्स एज के स्टूडेंट्स कितने हैं 5। अगर आप चूंकि फर्स्ट की बस हमारे पास यही तीनों ग्रुप बन रहे हैं, 3 ग्रुप बन रहे हैं, एक तो क्लास वाइज फर्स्ट क्लास हो गया, फिर एज वाइज हमारे पास 3 ग्रुप बन रहे हैं, 5 ईयर, 6 ईयर एंड 7 ईयर्स, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमारे पास इन 3 डिफरेंट एजेस के ही स्टूडेंट्स हैं। सो इनके टोटल काउंट्स को अगर सम अप करें तो आपके पास 9 + 6 14 आ रहा है, 9 + 6 15 एंड 5 आपके पास आ रहा है 20। सो टोटल काउंट आपका अगेन कितना आ रहा है 20 ही आ रहा है, लेकिन अब हमने ग्रुप क्या कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड एज। सिमिलरली सेकंड की बात करें तो 6 इयर्स में 5 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड क्लास विद 5 इयर्स आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड क्लास विद 7 इयर्स आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं, और इनको टोटल करें तो 5 + 5 10 + 8 आपके पास 18 आ रहा है। एंड सिमिलरली फॉर थर्ड क्लास। सो एज यू कैन सी कि हम ग्रुप बाय क्लॉज को सिंगल और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सपोज हम करते हैं जी इसको चेंज करते हैं फॉर क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट, मतलब हम सिर्फ फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास एट्रीब्यूट जो हमारा है इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। सो अब इसको रन करते हैं इस क्यूरी को। सो नाउ यू कैन सी अब आपकी सिर्फ वो हमने कंडीशन लगा दी है वेयर क्लास की कि अब ये सिर्फ हमें क्या करे, फर्स्ट क्लास का जो ग्रुप है उसको ही दिखाए, ठीक है, ना कि अगर आप सिर्फ सेकंड का देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सेकंड कर सकते हैं। एंड अगर इसको हम रन करें तो नाउ यू कैन सी एक्चुअली हमने क्यूरी सेलेक्ट नहीं की थी, और ये जो थंडर साइन है ये सारी की सारी क्यूरीज को चलाता है, तो इसलिए ये सारे रिजल्ट्स जनरेट हुए, ठीक है। सो एंड रिजल्ट हमारे पास यही आ रहा है, सेकंड क्लास के 6 ईयर एज के 5 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड विद 5 इयर्स आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड विद 7 इयर्स आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं।
सो ग्रुप बाय क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, इनको हम कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं एक ही सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। सो इसके बाद मैं सपोज इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और ये एनालिसिस भी हटा देते हैं, ठीक है। अब सपोज मैं सिंपली इनको एज की बेसिस के ऊपर इनको देखना चाह रहा हूँ, तो फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय करना चाह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज स्टूडेंट्स, और ग्रुप बाय, और मैं कह देता हूँ इसको एज, ठीक है। सो अब इसको रन करते हैं एंड नाउ यू कैन सी ये हमारे पास, अगेन हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, ओके। सो एज 5 ईयर्स एज के आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, 7 ईयर एज के आपके पास 19 स्टूडेंट्स हैं, और 6 ईयर एज के आपके पास 19 स्टूडेंट्स हैं। सो इनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास 58 स्टूडेंट्स बन रहे हैं, टोटल काउंट आपके पास 58 बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे टोटल स्टूडेंट्स ही आपके डेटाबेस के अंदर डाटा एंट्री स्टूडेंट्स टेबल में 58 थी, सो इनको अगर आप ऐड अप करें तो आपके पास ये 28 बन रहे हैं, 58 बन रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं सिर्फ एज को ही रखना चाहता हूँ इसके रिजल्ट सेट में, तो मैं यहाँ से क्लास को भी हटा दूंगा, ताकि सिर्फ क्योंकि हम ग्रुप बाय एज कर रहे हैं सिर्फ एज का एट्रीब्यूट ही नजर आए। तो इसको अगेन रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी आपके पास सिर्फ एज कॉलम आ रहा है और इसका काउंट कॉलम के अंदर उसकी टोटल काउंट आ रहा है। सो इसको जल्दी से फिर हम चेंज करते हैं, डाटाबेस चेंज करते हैं। सपोज हम डाटाबेस यूज़ करते हैं कंपनी डाटाबेस जो हमारी है। सो अब हम इसको सिर्फ इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो यू कैन सी ये डाटाबेस हमारी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम इसके टेबल्स देखते हैं, तो उसके लिए हम क्यूरी करते हैं लाइक सपोज शो टेबल्स, एंड इसको रन करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्लाइंट्स टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल है और प्रोजेक्ट्स टेबल है। सो सपोज हम क्या करते हैं कि हम इसका टेबल सपोज सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सेलेक्ट, मतलब हम सेलेक्ट जो एम्प्लॉयज टेबल है उसमें से डाटा रोज देखते हैं, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, और इस क्यूरी को रन करते हैं। अगर एक क्यूरी रन करनी होती है तो आप सिर्फ ये थंडर साइन विद 1 आ रहा है इसके ऊपर क्लिक किया करें। अगर आप साथ वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी क्यूरीज को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं। सो हम थंडर साइन विद 1 करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एम्प्लॉय टेबल आ रहा है और इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जॉब टाइटल एंड सैलरी। सो सपोज हम ग्रुप करना चाह रहे हैं यहाँ पे जॉब टाइटल की बेसिस के ऊपर कि मेरे एम्प्लॉयज टेबल में जॉब टाइटल की बेसिस के ऊपर कितने काउंट है, लाइक वेब डेवलपर कितने हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कितने हैं, और आईटी सपोर्ट मैनेजर कितने हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कितने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे इसी क्यूरी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको मॉडिफाई करता हूँ फॉर ग्रुप बाय क्लॉज। और यहाँ से मैं सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा, बल्कि सिर्फ कौन सा डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, जॉब टाइटल का, और साथ में मैं क्या शो करवाना चाह रहा हूँ उनका काउंट। तो select job title and count from employees, एंड इनको मैं क्या करना चाह रहा हूँ ग्रुप बाय किस कॉलम की वैल्यू की बेसिस के ऊपर, जॉब टाइटल की बेसिस के ऊपर। सो मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी आपके पास वेब डेवलपर 5 हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 5 हैं, आईटी सपोर्ट भी 5 हैं, और सारे आपके पास 5 आ रहे हैं, ठीक है। सो सपोज अब मैं सिर्फ क्या करना चाह रहा हूँ, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद वेयर क्लॉज के साथ भी, सपोज मैं सिर्फ वेब डेवलपर का काउंट देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा वेयर जॉब टाइटल इज इक्वल टू सपोज हम क्या देते हैं वेब डेवलपर, ठीक है, एंड ग्रुप बाय जॉब टाइटल। सो अब इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन सी वेब डेवलपर आपके पास कितने हैं आपके एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, 5, ठीक है। सो आई होप कि आपको ग्रुप बाय क्लॉज का आइडिया हो गया होगा। हम जल्दी से अब अपनी डाटाबेस चेंज करते हैं। सपोज हम यूज़ करते हैं अपनी डाटाबेस, सपोज करते हैं एसक्यूएल स्टोर डाटाबेस यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये चूंकि हाईलाइट हो गई है, ये सिलेक्ट भी हो गई है, सो हम इसको हटा देते हैं। सो हम देखते हैं इसके अंदर टेबल्स कौन कौन से, शो टेबल्स, एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमें पता चला कि आपकी एसक्यूएल जो स्टोर डाटाबेस है उसके अंदर कस्टमर्स टेबल है, ऑर्डर आइटम नोट्स हैं, ऑर्डर आइटम्स हैं, ऑर्डर स्टेटसेस हैं, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड शिपर, ये आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं इन एसक्यूएल स्टोर डाटाबेस। सो सपोज हम कस्टमर्स टेबल देखते हैं।
इसकी सारी डाटा रोज देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को। तो नाउ यू कैन सी आपके सामने डेटाबेस डाटा टेबल आ रहा है जिसका नाम क्या है कस्टमर्स, और इसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, इसके अंदर टोटल कॉलम्स कौन कौन से हैं, कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बर्थ डेट है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड पॉइंट्स। सपोज हम यहाँ से डिस्प्ले करवाते हैं कि हमारे कस्टमर्स कौन कौन सी स्टेट से कितने कस्टमर्स बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट स्टेट एंड फिर उनका हम काउंट देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए काउंट एंड स्टार एंड देन फ्रॉम, कहाँ से, कस्टमर्स टेबल से, और क्या करना चाह रहे हैं, ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं किसको, स्टेट को। सो लेट्स रन दिस क्यूरी। एज यू कैन सी आपकी हर स्टेट से ऑलमोस्ट एक एक कस्टमर बिलोंग कर रहा है रेदर देन फ्लोरिडा FL जहाँ से आपके 2 कस्टमर्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो ये तो थी ग्रुप बाय क्लॉज और इसको यूज़ कैसे करते हैं इसको हमने देखा और इसका पर्पज़ क्या है ये भी हमने डिस्कस किया, और SQL में MySQL वर्कबेंच में इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखी हमने। So that's it for this lecture. Take care and see you in next lecture on having clause.